अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, या यूँ कहिए कि 2 से 3% लोग जो हैं वो इस बीमारी में मुब्तला हैं। इस बीमारी के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगी, जिससे जो है वो आपको इस बीमारी के बारे में नाव जो है वो आसानी से हो जाएगी। हमारे घर में कुछ अर्सा पहले जो है वो कुछ मेहमान आए, उनमें से एक लड़की भी है थी। तो जैसे वो लोग अंदर आए हैं, हमने उन्हें बैठने के लिए कहा, तो वो लड़की जो है वो बैठने से पहले अपनी जगह को झाड़ने लगी, अपने कपड़ों को झाड़ने लगी, साफ़ करने लगी। फिर वो उस जगह पर बैठी है, तो दोबारा उसने क्या किया है, उस जगह से उठी है, उठ के तो अपनी जगह चेंज कर ली है। अब हम सब उसको नोट कर रहे हैं। घर वालों को तो पता है कि उसको ये आदत है, लेकिन जिनको नहीं पता, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन उसने जो है वो अपनी जगह से उठी है, दोबारा से चेंज किया, फिर वो एकदम से उठी है और उनके वॉशरूम गई है, जाके हाथ मुँह धोए हैं, पाँव धो के मुँह धो के फिर वापस आके बैठ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद जब हमने खाने की टेबल पे उसे बुलाया है, तो उसने पहले अपने बर्तनों को दोबारा से धोया है, साफ़ किया है, झाड़ा है, फिर दोबारा से वो बैठी है और खाया है। खाने के बाद वो दोबारा वॉशरूम गई है, उसने दोबारा से सारे हाथ धोए हैं, फिर आके बैठी है, फिर दोबारा उठी है। फिर यही अमल उसने कई दफ़ा किया है, जिससे साफ पता चल रहा था कि अपने आप को गंदा फील कर रही है, या उसको लग रहा है कि उसको कोई जर्म्स लग गए हैं, या वो जरासीम जो है उसके साथ चिपक गए हैं, जिनको वो साफ़ करने की कोशिश कर रही है। उसकी ये अजीब हरकत देखते हुए हमने जो है उसके घर वालों से पूछा कि ये ऐसा क्यों कर रही है, तो उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि जी इसको ये आदत है और कुछ भी नहीं है, ये घर में भी ऐसी करती है। अगर वज़ू करती है तो बहुत टाइम लगाती है, और अगर नमाज़ पढ़ी है तो उसको ये बेचैनी होती है कि नहीं, मुझसे ठीक से नमाज नहीं पढ़ी गई। अगर ये बर्तन धो रही है तो बार बार बर्तन धोएगी, इसे लगेगा कि गंदे हैं। अगर कहीं से गुजरती है तो इसको लगता है कि इसके पास से जो गाड़ी गुजरी है उसने गंदा पानी इस पर फेंक दिया है, तो ये बार बार अपने कपड़ों को साफ़ करेगी, या फ़ौरन घर आएगी, नहाएगी, कपड़े चेंज करेगी। तो ये सब इसकी आदत में शामिल है। कि ये सब उसकी आदत नहीं है, बल्कि वो एक अजीब और गरीब बीमारी में मुब्तला हो चुकी है, और वो उस बीमारी की ये तमाम अलामात हैं जो उसमें रूनुमा हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये बीमारी जो है वो OCD है, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। ये एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो किसी भी फर्द को जो है वो हो सकता है। बाज़ लोगों में सिर्फ ऑब्सेशंस की सिम्टम्स होती हैं, और बाज़ लोगों में जस्ट कंपल्जन की सिम्टम्स होती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें ये दोनों जो है वो सिम्टम्स हो सकती हैं। ऑब्सेशंस जो हैं उसमें फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म के थॉट्स आती हैं, और कंपल्जन में जो है वो रिपीटेड बिहेवियर होता है फ़र्द का। अब हम देखते हैं कि ऑब्सेशंस में किस किस्म की अलामात होती हैं। ऑब्सेशंस में फ़र्द को मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ होते हैं, वसवसे होते हैं, वहम होता है। जैसे कि उसको जो है वो अपने गंदे होने का खौफ होता है, जरासीम का खौफ होता है, या किसी बीमारी के लगने का खौफ होता है, या उसे लगता है कि कोई जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में साजिश कर रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, या उसको मारना चाहते हैं। इसी तरह फ़र्द के अंदर जो है वो मुख्तलिफ मनफी रुझानात पैदा होते हैं, मनफी जो है वो सोचें उसको घेरे रखी होती हैं, जो कि उसको लाइफ में जो है वो आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलात पैदा करती हैं। फ़र्द को लगता है कि दूसरे उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, या फिर उसे लगता है कि दूसरे लोग जो हैं वो उसके अपने रिलेटिव्स को, उसके बच्चों को, या उसकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। या फ़र्द को लगता है कि उसकी जो फैमिली है वो उससे दूर हो जाएगी, कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा जिसकी वजह से वो अपनों से दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ कंपल्जन है, जिसके अंदर फ़र्द जो है वो रिपीटेड बिहेवियर करता है, जिस तरह से बार बार हाथों को धोना, बार बार गुस्ल करना, बार बार दांतों को साफ़ करना, या बार बार कपड़ों को चेंज करना, या फिर अगर लॉक लगा है तो आप बार बार लॉक चेक करते हैं कि आपको वहम होता है कि पता नहीं लॉक लगा है या नहीं लगा है। बार बार एक ही लफ्ज़ को दोहराना, या दिमाग में बार बार उन्हीं वर्ड्स का बार बार दोहराया जाना, ये कंपल्जन्स की अलामात है। अब देखना ये है कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से फ़र्द जो है वो इन बीमारियों में मुब्तला होता है। उसमें सबसे पहले तो जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं कि जेनेटिक्स है, कि अगर आपके पेरेंट्स में से या आपकी फैमिली में से किसी को बीमारी है तो आपके अंदर जो है वो इस बीमारी के होने के चांसेस हैं। दूसरा जो है वो पेरेंटिंग स्टाइल है, कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनमें इसकी सिम्टम्स कुछ मौजूद हैं तो आप में भी ये सिम्टम्स जो है वो कन्वर्ट होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह एनवायरमेंटल फैक्टर है, स्ट्रेस है, या ट्रॉमा है। कोई फ़र्द जो है वो डिप्रेशन या एंग्जाइटी की वजह से भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकता है, या कोई न्यूरोलॉजिकल मसला हो सकता है,
इसके अलावा अगर फ़र्द के अंदर कोई इंजरी होगी है ब्रेन में या कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, उसकी वजह से भी जो है वो फ़र्द इस बीमारी का शिकार हो सकता है। लास्ट में हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के लिए जो है वो इसके लेवल को चेक करना बहुत ज़रूरी है कि बीमारी जो है वो आपको सीवियर लेवल पे है या मॉडरेट है या माइल्ड है। अगर तो बीमारी सीवियर है तो उसके लिए तो फिर आपको थेरेपी के साथ जो है वो मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आपकी बीमारी माइल्ड या मॉडरेट है तो उसको हम जो है वो थेरेपीज़ के थ्रू जो है वो कवर कर सकते हैं। और 40% लोग जो हैं वो थेरेपीज़ के थ्रू जो है वो रिकवर हो जाते हैं। थेरेपीज़ हम कौन कौन सी करवा सकते हैं? डीप ब्रीथिंग हम करवाते हैं, रिलैक्सेशन करवाते हैं, इसके अलावा कोचिंग या काउंसलिंग करवा सकते हैं हम इसमें। टॉकिंग थेरेपी हो सकती है इसके अंदर, CBT यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम करवा सकते हैं इसके अंदर। इन तमाम थेरेपीज़ के थ्रू जो है वो फ़र्द को दोबारा ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है। साइकोलॉजिकल बीमारी कोई भी इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन हम उसको जब इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, तो वो बाद में एक ख़तरनाक बीमारी का जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसलिए इस बात पर गौर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, आपकी फैमिली में कोई फ़र्द जो है वो अपने रूटीन के मामला से हट कर कुछ शो करवा रहा है या कुछ नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो हमें ना सिर्फ उसको इग्नोर करने की ज़रूरत है बल्कि उस पर गौर करें और उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं, ताकि उसको जो है वो मज़ीद अब नॉर्मल होने से बचाया जाए। उम्मीद करती हूँ कि OCD के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और आखिर में एक छोटी सी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।